प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं में अहिल्या का उद्धार एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है जो रामायण के बालकांड में वर्णित है। यह कथा नारी शक्ति, तपस्या और प्रभु श्री राम की करुणा तथा न्यायप्रियता को दर्शाती है। अहिल्या कौन थी? अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। अहिल्या को ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से सुंदरता, तेजस्विता और पवित्रता के प्रतीक रूप में रचा था। उनका विवाह महान तपस्वी महर्षि गौतम से हुआ था। अहिल्या अत्यंत पतिव्रता और साध्वी थी। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, तब इंद्र ने अहिल्या की तपस्या और सौंदर्य को भंग करने का षड्यंत्र रचा। वह गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में आया। गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया कि वह पत्थर की शिला बन जाएंगी और वर्षों तक इसी अवस्था में रहेंगी। परंतु उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम इस स्थान पर पधारेंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या पुनः जीवित होंगी और पाप मुक्त होंगी। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे, तब वे महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। जैसे ही रामचंद्र जी ने शिला रूप में पड़ी अहिल्या के चरणों का स्पर्श किया, वह पुनः स्त्री रूप में प्रकट हो गई। उनकी देह तेजस्वी और दिव्य हो उठी। अहिल्या ने प्रभु श्री राम की स्तुति की और उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई और श्रद्धा अंततः विजय प्राप्त करती है। अहिल्या का पत्थर बन जाना उनके पाप की नहीं, अपितु एक गलत स्थिति में पड़ी नारी की दशा का प्रतीक है। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते और उद्धार का मार्ग सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने पर अवश्य खुलता है। अहिल्या का उद्धार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह नारी के पुनर्वास, दया और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। श्री राम द्वारा अहिल्या का उद्धार समाज के लिए यह संदेश है कि किसी की त्रुटि पर अनंत दंड नहीं दिया जा सकता। हर व्यक्ति को सुधार और मोक्ष का अवसर मिलना चाहिए। यह कथा आज भी हमें नैतिकता, क्षमा और आस्था की प्रेरणा देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,